हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इनफाइनाइट सीरीज का जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आप लोग को इसका थ्योरी पोर्शन अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इसको लगभग 20 to 30 लेक्चर्स होंगे जिसमें आप लोग को इनफाइनाइट सीरीज का पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू 30 लेक्चर्स देखिएगा। 30 डेज मतलब आपका 4-5 मिनट का डेली वीडियो आएगा, तो वैसे आप लोग का इनफाइनाइट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इनफाइनाइट सीरीज का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग देखेंगे सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है, तो रियल एनालिसिस जब आप पढ़िएगा, ये आपका पार्ट 2 का है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, पार्ट 2 का है आपका। जो आपका फर्स्ट पेपर है आपका, मतलब आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आपका थर्ड पेपर है। ठीक है, पार्ट 2 का फर्स्ट पेपर, और पूरे 3 ईयर में आपको 8 पेपर पढ़ने होते हैं, जिसका इसका ये थर्ड पेपर है। क्योंकि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर आपको पार्ट 1 में पढ़ना रहता है, तो ये आपका थर्ड पेपर है। यहाँ पे पेपर 3, ठीक है, जिसका यहाँ पे ग्रुप बी का आप लोग देखेंगे। ग्रुप बी में पढ़ना है आपका इनफाइनाइट सीरीज। फर्स्ट में आपका रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस के लगभग 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए और तीसरा लेक्चर आपको थोड़ी ही देर में अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट देखिएगा। और यहाँ पे आप लोग को अगर फर्स्ट 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इनफाइनाइट सीरीज का अगर कोई चैप्टर का सॉल्यूशन देखना है तो वो आप लोग क्या कीजिएगा कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी पोर्शन मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज में फर्स्ट टॉपिक आपका सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और इस वीडियो में लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, ये सारे सीक्वेंस के टाइप देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, एन ऑर्डर सेट ऑफ रियल नंबर सच एज u1 u2 u3 डॉट un इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। तो एक रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर में जो सेट होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं u1 u2 u3 डॉट un तक, ये आपका जो ऑर्डर्ड सेट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है, तो व्हाट इज सीक्वेंस कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हैं, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर सच एज u1 u2 u3 डॉट un इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। अगर आप लोग बोलना चाहें तो सीक्वेंस का एक और डिफिनेशन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पूछे कि सीक्वेंस क्या होता है तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं, सक्सेशन ऑफ नंबर a1 a2 a3 डॉट an in which each term is related by its preceding term with some definite rule इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं, ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसा कि आप लोग को रियल एनालिसिस में ये 2 डिफिनेशन बताया गया है, और यहाँ पे आप लोग इनफाइनाइट सीरीज में सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर का ऑर्डर्ड सेट जैसे ऑर्डर में है u1 u2 u3 डॉट un तक, ठीक है, इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। आगे देखते हैं, जहाँ पे un क्या है, ये जो है वो nth टर्म ऑफ सीक्वेंसेस। किस सीक्वेंस का nth टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, un को। फर्स्ट टर्म को u1, सेकेंड टर्म को u2, थर्ड टर्म को u3, 100 टर्म को क्या बोलेंगे, u100। ठीक है, ऐसे ही n टर्म को क्या, un। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए un nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब देखिए, इट इज़ डिनोटेड बाई, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट के अंदर un को जब आप लिखिएगा तो इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीक्वेंस को ग्रेटर देन an लेस देन। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे और करके लिख दीजिए। आप सीक्वेंस को ऐसे डिनोट कीजिए या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज फाइनाइट। अगर किसी सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी ए फाइनाइट सीक्वेंस। तो उसको हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर फाइनाइट नहीं होगा तो इनफाइनाइट नहीं होगा तो फाइनाइट होगा। अब देखिए मैं बता दूं कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो इनफाइनाइट नहीं हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज फाइनाइट। अगर किसी सीक्वेंस का नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। और किसी सीक्वेंस का नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो उसको हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं
लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अब किसी सीक्वेंस का लिमिट क्या होता है, तो सबसे पहले हम आप लोग यहाँ पे शॉर्ट में इन शॉर्ट आप लोग देख सकते हैं, अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू l, यहाँ पे l क्या है, वो एक कोई फाइनाइट नंबर है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ए सीक्वेंस un, अगर कोई सीक्वेंस un टेंस टू अ फाइनाइट नंबर, एक फाइनाइट नंबर को टेंस करता है, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है, एक फाइनाइट नंबर प्राप्त होता है l, ठीक है। जहाँ पे ये un का जब आप लिमिट लीजिएगा तो वो n टेंस टू इनफाइनाइट, तो आपको क्या मिलेगा, एक l कोई फाइनाइट नंबर मिलेगा, जहाँ पे आपको फॉर एवरी अपसाइलन इज ग्रेटर देन 0, जहाँ पे एक अपसाइलन एक नंबर सपोज किया गया जो 0 से थोड़ा सा ही बड़ा होता है, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। देयर एग्जिस्ट एन इंटेजर n सच दैट, जहाँ पे एक इंटेजर n है जो कि मॉडुलस ऑफ un माइनस एल इज लेस देन अपसाइलन। यहाँ पे un माइनस एल, जैसे अगर आप वैल्यू फाइंड करते हैं un माइनस 1, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या, अपसाइलन से छोटा आना चाहिए, ठीक है, अपसाइलन से छोटा होना चाहिए, जहाँ पे n के प्रत्येक वैल्यू m से बड़ा हो, ठीक है। अब शॉर्ट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू l, यहाँ पे l आपको जो मिलेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और टाइप ऑफ सीक्वेंस के बारे में। तब तक इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए।